अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेटइटज़ोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली होती क्या है, ये हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो मैथमेटिकली टेक्निक्स का यूज़ करती है डाटा को सिक्योरली इनकोड और डिकोड करने के लिए। इसका प्राइमरी गोल ही होता है कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल जो है उस चीज़ को कीप करता है, यानी उस चीज़ को रखता है। फिर हमारी जो डाटा इंटेग्रिटी होती है उस चीज़ को मेंटेन करता है और हमारे जो कम्युनिकेशन होती है उसको सिक्योरली फैसिलिटेट करता है। अब क्रिप्टोग्राफी टेक्निक के अंदर होता क्या है कि एक जो है ना वो यूज़र डाटा सेंड करता है, इनक्रिप्ट करता है, तो क्या करता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है किसी ऐसी की के अंदर जो सिर्फ डिक्रिप्शन करने वाला जो डाटा होता है ना, सिर्फ उसी को ही पता होता है। यानी अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ, आप समझे कि ये मेरे पास जो है ना वो एक एटीएम मशीन है और ये मेरा एटीएम कार्ड है, ठीक है। अब यूज़र आया, यूज़र ने क्या किया कि इसके अंदर, इस मशीन के अंदर अपना एटीएम कार्ड डाला, ठीक है, पिन कोड डाला। अब वो जो पिन कोड होता है ना उसके अंदर जो की होती है, जो पिन की होती है, वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र को, यानी जिसने इसके अंदर एटीएम मशीन के अंदर जहाँ कार्ड डाला है, जहाँ ट्रांजिशन होनी है, यहाँ पे उसने पिन कार्ड डाला। और बैकएंड पे क्या हुआ कि जो बैंक वाले होते हैं ना, सिर्फ जिन्होंने डिक्रिप्ट करना होता है, यानी इसने तो पिन कोड दे के रिक्वेस्ट भेज दी कि मुझे इतने पैसे जो है वो चाहिए, तो क्या करेगा, ये जो पिन कोड होगा ये बैकएंड पे जाएगा और बैकएंड पे जाने के बाद जो यहाँ पर बैंक होगा वो बैंक वाले जो होंगे वो इस को डिक्रिप्ट करेंगे और पिन कोड को अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर अपने कंप्यूटर पे देखेंगे कि ये पिन कोड जो है वो हमारे रिकॉर्ड में किसका था। फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ़ौरन से, ये काम जो होता है ये सेकंड्स में होता है, ठीक है, फिर फ़ौरन से उसको उतने पैसे जो है वो देते हैं और फिर उस मशीन में से हमें पैसे जो है वो वसूल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है बेसिकली। और कुछ अगर मैसेजेस की बात करें, मैसेजेस की एग्जांपल की, तो आप समझे कि यहाँ पर जो है वो दो फ़ोन्स हैं, ठीक है, एक ये फ़ोन है, एक ये फ़ोन है। और ये जो है ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है सेंडर, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रिसीवर। अब सेंडर ने सेंड करना है डाटा, रिसीवर को कोई पर्सनल डाटा सेंड करना है, तो इनके दरमियान में एक की यूज़ होगी, ठीक है, की यूज़ होगी। सेंडर क्या करेगा कि जो भी डाटा होगा उसको वो कन्वर्ट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है, डाटा को इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी प्राइवेटली या सिक्योरली की के अंदर कन्वर्ट करना। और फिर जब वो उस डाटा को सेंड कर देगा तो रिसीवर जब उसको रिसीव करेगा और फिर ये जो पिन होगी ना, ये जो पासवर्ड लिखा होगा, यहाँ जो भी सिक्योर डाटा होगा, इनक्रिप्शन प्रोसेस में जो डाटा गुजर के गया होगा, रिसीवर जो है वो उस की को अप्लाई करेगा और फिर उस डाटा को डिक्रिप्ट कर लेगा और वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान की कम्युनिकेशन भी बहुत सिक्योरली हो सकती है। हमारी ईमेल्स वगैरह जो होती है सारी बहुत सिक्योरली जो है ये काम करती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक आर यूज फॉर द कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, सिक्योर ट्रांजिशन एंड डाटा सिक्योरिटी। इट्स मेन कंपोनेंट इंक्लूड इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पास। इसके जो मेन कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से, जिसमें इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम आता है, डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम आता है, क्रिप्टोग्राफिक की आती है और प्रोटोकॉल्स आते हैं। सारी बात है, इंक्रिप्शन जो है वो फिर क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक की इसके अंदर जो है उस चीज़ को कन्वर्ट करता है, फिर डिक्रिप्ट कर लेता है यूजिंग द एल्गोरिदम्स, ठीक है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। लेकिन जब डाटा कम्युनिकेशन होती है तो उसके लिए हमारे पास कोई सिक्योर प्रोटोकॉल जैसे SSL, SST और इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना वो यूज़ किए जाते हैं। और ओवर द इंटरनेट हमारे पास HTTPS जो है वो यूज़ किया जाता है सिक्योरली, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी की अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन उनमें सम कॉमन टाइप्स कौन सी हैं हमारे पास। सबसे पहली जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और ये हमारी आउटलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हैश फंक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देन डिजिटल सिग्नेचर भी हमारी आउटलाइन का पार्ट है। ये सारी की सारी टाइप्स हैं हमारी क्रिप्टोग्राफी की, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो जितने भी हैं ये हम किस के अंदर पढ़ रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के अंदर। उसके बाद की एक्सचेंज प्रोटोकॉल टाइप आती है, ठीक है, जिसमें कीज़ को एक्सचेंज किया जाता है और कम्युनिकेशन सिक्योरली होती है। उसके बाद मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स आते हैं, ठीक है, ये भी हमारी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को ही वेरीफाई करने के लिए
यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरी क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड आपको कुछ भी समझ आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, उसको पूरी डिटेल के साथ।